बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने कोलियन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट और उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी। तो हमने वेरिफिकेशन में हमने एक चीज़ नोट की थी कि ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है इस इक्वेशन के मुताबिक जो है ना वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इसी तरीके से हमने कंपेयर किया था थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट को, उनमें भी डिफरेंस आ रहा था। तो अब हमने इस इक्वेशन को थोड़े तरीके से जो है ना वो समझना है। तो हम लास्ट टाइम हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि जो जितने भी कोलिजन हो रही होती हैं वो मालिक्यूल्स के दरमियान वो एक केमिकल रिएक्शन को नहीं जो है ना वो ब्रिंग करती। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। तो इसके मुताबिक क्या है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली ये जो कोलिजन थ्योरी इसके सेकंड पॉइंट में भी ये बात हुई है कि एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मालिक्यूल मस्ट बी एटलीस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब इन एक्टिवेशन एनर्जी के मुताबिक जो है वो होनी चाहिए, मतलब जो मालिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं टकराते वक्त उनकी इतनी एनर्जी ज़रूर हो कि वो एक केमिकल रिएक्शन करें, और उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है। तो हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मालिक्यूल। तो एक्टिवेटेड मालिक्यूल हमने फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे मालिक्यूल्स जिन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो क्या किया, गेन कर लिया था। ठीक है, तो उसके लिए हमने बोल्ट्जमैन फैक्टर से जो है ना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हुए हमारे पास एक इक्वेशन है एन स्टार इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब इसमें एन स्टार क्या है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मालिक्यूल। अब एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल, मतलब टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल में से एन स्टार वो वाले मालिक्यूल है जिन्होंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो गेन कर ली और एक केमिकल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ई ए क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, क्या है टी जो है वो टेम्परेचर को, और ये सारा जो फैक्टर ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है। तो द वैल्यू ऑफ एन स्टार, अब इस इक्वेशन जो हमने एन स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेसिकली हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, जिसके जरिए से हमें इफेक्टिव कोलिजन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको हम जी नॉट को जो है वो क्रॉसपॉन्ड करते हैं एन को, तो विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो जी स्टार है बेसिकली डिपेंड करता है एन पे, और एन क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और जी जो है ये भी डिपेंड करता है एन स्टार पे। एन स्टार से मुराद कितने मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो गेन कर ली। तो इसका मतलब जी जो है वो एन और एन स्टार पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि ये कोलिजन नंबर है ना, ठीक है, तो जितने मालिक्यूल ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन होंगे, और सारे मालिक्यूल जो है उन्होंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गेन नहीं की बल्कि कुछ ने की है, या ज़्यादातर ने की है या हाफ ने की है, मतलब कुछ मालिक्यूल ने भी, ज़्यादा ने भी की हो सकती है और हाफ ने भी। तो ये एन स्टार उनको रिप्रेजेंट करता है जो एक्टिवेटेड मालिक्यूल है। ठीक है, तो हैंस नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है वो बेसिकली जी नॉट ई की पावर कैपिटल ई ओवर आर टी होगा। इफ़ दीज कोलिजन लीड टू केमिकल रिएक्शन दैन द रेट के विच डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कोलिजन इज रिटर्न एज। अब जो रेट हमारे पास आएगा हम उसको इस तरीके से फिर जो है वो राइट आउट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर मैनी रिएक्शन विच आर सिंपल फॉर दीज रिएक्शन एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट एग्रीड विद ईच अदर। तो ये बहुत सारे रिएक्शन को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फेलियर ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की फेलियर ऑन कोलिजन थ्योरी के मुताबिक जो बेस्ड हुई है इसकी जो है ना वो कौन कौन सी जो है वो फेलियर है। नंबर 1, सबसे पहले अगर देखें कि इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड को जब हम रिएक्शन करवाते हैं इनका 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो एक्सपेरिमेंटली रेट कांस्टेंट है वो 10⁵ टाइम लोअर है थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरेटिकली इसका रेट और निकल रहा है लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो क्या हो रहा है 10⁵ जो है वो ज़्यादा निकल रहा है। नंबर 1 ये लिमिटेशन आ गई। दूसरी, इथाइल आयोडाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ट्राई इथाइल अमाइन के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो द एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट 10⁸ टाइम लोअर देन द थ्योरेटिकल, तो ये भी जो है ना इतने टाइम जो है वो लोअर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन COS रिएक्ट विद वाटर तो एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट 10⁶ जो है ये भी लेस आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो है वो इनके साथ एग्रीड नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू में फ़र्क है। तो इसके लिए क्या करना है, हमने मॉडिफिकेशन की। अब मॉडिफिकेशन हमने किस तरीके से की, तो कि द लो वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट इज ड्यू टू ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसमें हम ओरिएंटेशन इफेक्ट लेकर आते हैं। अब ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या है, कहता है कि ओनली दूज कोलिजन विल प्रूव फ्रूटफुल विच हैपन व्हेन द कोलिजन आर टेकिंग प्लेस बिटवीन दूज एटम विच हैव टू मेक बॉन्ड। कि हम मॉलिक्यूल लेते हैं और मॉलिक्यूल क्योंकि एटम से मिलके बने होते हैं, तो कहता है कि ये उस वक्त एक रिएक्शन होगा कि जब उस मॉलिक्यूल में मौजूद, मतलब यूं कह लीजिए, देखिए इस चीज़ को समझिए कि ये एटम्स है दो,
इधर से जो है ना ये एटम्स है दो, ठीक है। अब फर्ज करें इसने और इसने रिएक्शन करना है, तो इन दोनों को जो है वो एटमों को जो है ना वो एक दूसरे के साथ टकराना चाहिए, मतलब टकराते वक्त इन दोनों की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला ये आपस में ओरिएंटेड हो। अब ये ना हो कि ये इससे टकरा, अब जब ये इससे कोलाइड करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये वाले मालिक्यूल ने इस मालिक्यूल को जो है ना रिप्लेस करना। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े रिएक्शन पढ़ते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के नाम से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि एक मालिक्यूल आता है दूसरे को रिप्लेस करता है, तो बेसिकली उनको कोलाइड करना चाहिए। और कोलाइजन थ्योरी बताती ही बेसिकली ये है कि मालिक्यूल जो है जिन्होंने रिएक्शन करना उनको आपस में टकराना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो है वो एक पी फैक्टर जो है जिसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, प्रोबेबिलिटी वही है कि जो मालिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं उनके जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी डायरेक्शन में इनकी ओरिएंटेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो पी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। व्हेन द रिएक्टिंग मालिक्यूल आर वेरी स्मॉल साइज्ड देन पी अप्रोचेस टू यूनिटी। इफ़ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद आर्हीनियस इक्वेशन तो हमारे पास ये बन जाएगी ए इज इक्वल टू पी जी नॉट। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आर्हीनियस इक्वेशन को समझने के लिए वहाँ से जो है ना वो आप हेल्प ले सकते हैं। तो आर्हीनियस फैक्टर ए जो है ये कैलकुलेटेड फ्रॉम आर्हीनियस प्लॉट और जी जो है कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। तो ये हमारे पास कुछ टेबल हैं टेबुलर फॉर्म में, ये ए जी और पी इनके जो है ना वैल्यू कुछ लिखी हुई है, ये आपके सामने है, ठीक है। ये रिएक्शन है उनकी, ए की वैल्यू ये है। शॉर्ट कमिंग ऑफ कोलाइजन थ्योरी। कोलाइजन थ्योरी की अब शॉर्ट कमिंग कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, व्हेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। इस केस में कोलाइजन थ्योरी किसी किस्म का जो है ना वो इफेक्ट या यूँ कह लें कि टॉपिक को डिस्कस नहीं करती कि जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा था। दूसरा, व्हेन द चेन मैकेनिज्म इज टू बी अबेड बाय केमिकल रिएक्शन। जब कोई चेन रिएक्शन हो रहा हो तो तब भी कोलाइजन थ्योरी वहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं है। दूसरी, व्हेन द रिएक्शन इज सरफेस कैटलाइज्ड। और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन किसी किस्म के जो है ना वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारे पास कोलाइजन थ्योरी जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि कोलाइजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट जो है वो क्या थी। उसके मेन पॉइंट्स वही थे कि मालिक्यूल्स को एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए मस्ट कोलाइड, एक दूसरे से कोलाइड करना चाहिए। फिर उनके जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम से कम कोलाइडिंग मालिक्यूल की जो है ना वो इतनी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप जिस बुक से मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ ये सनाउल्लाह की और इल्मी जो है ना पब्लिशर्स हैं उनकी तरफ से जो है ना ये बुक पब्लिश की गई, बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है। BS और BSc लेवल पे फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए जो है ना वो ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो बुक, और भी बुक है इनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी बुक जो है वो इनकी फ़िज़िकल लिखी हुई है। इतना अच्छा वर्क शायद किसी ने किया हो, ठीक है। सनाउल्लाह चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। नेक्स्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक टॉपिक दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो है ना वो ये डिस्कस करेंगे, ये अपलोडेड लेक्चर जो हो वो होगा। तो मेरे इस चैनल पे आपको जो है ना वो केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लेक्चर मिलेंगे कोई जो शायद दूसरे चैनल्स पे जो है ना वो अवेल ना हो। दूसरा ये कि मैं कोर्स को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। जनरल लेक्चर के अलावा, जनरल लेक्चर भी हैं मेरे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोर्सेज़ को हैं जिसमें मास्टर है, बैचलर लेवल है, ठीक है, और एडवांस लेवल PhD MPhil, इन सब के जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाले सारे के सारे लेक्चर जो है ना वो अवेल करूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये चीज़ें जो है ना वो डिफ़िकल्टी फ़ील की थी कि हमें जो है ना वो टॉपिक नहीं मिल रहे होते थे, तो बहुत मुश्किल से जो है वो हमें फिर जो है ना वो लर्न करने में, समझने में जो है ना मसाइल होते थे, ठीक है। समटाइम क्लास में नहीं पहुँच पाते थे या किसी वजह से कोई ना कोई हो जाता। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स की और टीचर्स की आसानी के लिए जो है ना मैंने एक ये अपनी तरफ से कोशिश की है। तो अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए और आप लोगों का जो है ना वो साथ भी ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो ज़रूर रेकमेंड करें, और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फ्रेंड्स को जो है ना ज़रूर रेकमेंड करें इस चैनल को। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो।